किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, क्योंकि जब आप दुआ करते हो, मन्नत मांगते हो तो भगवान तक वो कभी ना कभी पहुंच ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो एक राजा की रहती है। एक गांव के राजा रहते हैं जो बहुत ही अच्छे रहते हैं, सबकी मदद किया करते हैं। तो वो अपना हर काम स्टार्ट करने से पहले रोज सुबह मंदिर जाया करते हैं और मंदिर में जाकर वहां पूजा पाठ करते हैं। फिर कुछ देर के लिए वहां पर सीढ़ियों पर बैठते हैं, उसके बाद ही वो घर आकर अपना सारा काम करते हैं, अपना राजपाट का। तो वो इसी तरह रोज का उनका रूटीन था कि वो सुबह जाते थे, मंदिर में पूजा करते थे और आके सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए, सुकून के लिए बैठ जाया करते थे। तो जब वो सीढ़ियों पर बैठते थे ना, तो उनके दोनों तरफ जैसे दो भिखारी बैठते थे, एक दाहिने साइड भिखारी बैठता था, एक बाएं साइड। और जो दाहिने साइड भिखारी बैठता था वो राजा को देखकर बोलता था कि भगवान, आपने राजा को कितना कुछ दिया है, मुझे भी थोड़ा दे दिया करो। इस तरीके से वो प्रार्थना करता था कि भगवान थोड़ा मुझे भी दे दो। और जो बाएं साइड भिखारी बैठता था वो बोलता था कि राजा, आपके पास तो बहुत कुछ है, आप कुछ मेरा भी मदद करिए, आप मुझे भी कुछ दे दिया कीजिए। तो इस तरह से रोज का था, क्योंकि राजा जब मंदिर जाते, आगे सीढ़ियों पे बैठते, तो दाहिने साइड वाला जो था वो भगवान से प्रार्थना करता था कि आपने राजा को इतना कुछ दिया, थोड़ा मुझे भी दे दे। लेकिन जो बाएं साइड वाला था, जो लेफ्ट साइड वाला था, वो हमेशा राजा से मांगता था कि राजा, आपके पास इतना कुछ है, आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो इस तरह से राजा जब अपने राज महल में गए तो वहां पे जाके अपने मंत्री को बुलाया और बोले कि मैं जब मंदिर जाता हूँ, दो भिखारी मुझसे मांगते हैं, मैं किसको दूं? तो उसके मंत्री ने कहा कि जो दाहिने साइड वाला है वो तो भगवान से मांगता है ना, जो बाएं साइड वाला है वो आपसे मांगता है, तो आप उसकी मदद कीजिए, और दाहिने साइड वाला को तो भगवान मदद करेंगे। तो राजा बोलता है कि हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तो राजा बोलता है कि एक बर्तन में अच्छे से खीर बनाओ। तो अच्छा मीठा खीर बनवाता है, थोड़ा बड़ा बर्तन में बोलता है कि खीर दो उसको। और पूर्णिमा का दिन रहता है और उसमें बोलता है कि सोने के कुछ सिक्के डाल दो उस कटोरा में जिसमें आप तुम खीर दे रहे हो। और कटोरी पूरा बड़ा बर्तन रहता है, तो उसमें ले जाके उसे दो। तो वही करता है उसका मंत्री, ले जाके बोलता है कि राजा, आपके लिए खीर भिजवाए हैं, लीजिए, खा लीजिए। तो जो बाएं साइड वाला भिखारी रहता है बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि देखा, तुम भगवान से मांगते रहते हो कि मुझे कुछ दो कुछ दो, भगवान तो तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिए हैं। और जो देखो, मैंने राजा से मांगा तो राजा मेरे लिए खीर भेजे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। वो बहुत खुश होकर उस पूरे खीर को खाने के लिए करता है। तो वो आधा खीर खाता है, लेकिन बहुत ज्यादा खीर रहता है तो पूरा नहीं खा पाता है। तो वो सोचता, बोलता है कि चलो मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ। तो वो बोलता है अपने दाहिने साइड वाले भिखारी को जो बैठा रहता है उसके पास की, तो तुम्हारी मदद तो भगवान ने की नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये खीर है, थोड़ा मैंने पी लिया, थोड़ा तुम पी लो, क्योंकि मेरा पेट भर गया है। इस तरह बोलकर वो बचा हुआ जो खीर रहता है वो सोचता है कि कैसे मैं इतना खत्म कर पाऊंगा और ये बर्तन का मैं क्या करूंगा। तो वो उसे दे देता और बोलता है कि सारा खीर तुम पी जाना, तुम रख लेना। इस तरह बोल के वो वहां से चला जाता है। फिर जब दूसरे दिन राजा आते हैं मंदिर में तो पूजा वूजा करते हैं, उसी तरह सीढ़ियों पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि दाहिना साइड वाला जो भिखारी रहता है वो तो नहीं रहता है, लेकिन जो बाएं साइड वाला भिखारी रहता है वहीं बैठा रहता है जो राजा से मांगता था। तो राजा उसे देखकर बोलते, अरे तुम यहाँ, तुम अभी भी यहीं बैठे हो? तो बोला कि हाँ। तो तुमने कल खीर पिया था? तो बोला हाँ राजा साहब, पिया था, बहुत ही अच्छा लगा, आप अब इसी तरह मुझे थोड़ा और दे दीजिएगा। तो वो बोला कि तुमने सारा खीर पिया था? तो बोला कि नहीं, मैंने तो थोड़ा ही पिया था, जो बच गया था वो मैंने सोचा वो भगवान से मांगते रहता है, जो इस साइड का भिखारी बैठता था, तो मैंने थोड़ा खीर उसे दे दिया। तो उसने, वो राजा जो थे वो बोले कि सच में भगवान ने उसकी मदद कर दी, क्योंकि तुमने पूरा खीर नहीं पिया। अगर तुम पूरा खीर पीते तो तुम भी आज तुम्हारे पास भी पैसा आ जाता और तुम भी अमीर बन जाते। तुम्हारे दाहिने साइड वाला भिखारी आज नहीं आया है क्योंकि वो अमीर बन गया है, उसके पास पैसा आ गया है, क्योंकि खीर के बर्तन में मैंने सोने के सिक्के डाल रखे थे ताकि तुम अपना आगे का जिंदगी अच्छे से गुजार सको और तुम्हें भीख ना मांगना पड़े। पर तुमने वो थोड़ा पीकर बाकी का खीर उसे दे दिया, तो इसलिए वो नहीं आया, क्योंकि उसके पास पैसा हो गया, वो अमीर बन गया। सच में भगवान ने उसकी मदद कर दी। इस तरह से राजा ने उसे कहा। तो यही है कि बहुत छोटी सी कहानी है, बस इतना है कि अगर आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हो, हमेशा मांगते हो, तो कभी ना कभी आपकी वो प्रार्थना जरूर पूरी होती है। क्योंकि अगर कोई भी सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगता है, उसे सोचता है, तो भगवान उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।